हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन मोर स्टेप। दोस्तों, आज हमारा मैथ का क्लास नंबर 7 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोगरिदम। बेसिकली लोगरिदम हमारे एग्जाम सेक्शन में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लोगरिदम से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कभी कभी आते भी हैं और कभी नहीं भी आते हैं। और लोगरिदम हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, लोगरिदम हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे जैसे आपसे क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में पूछ दिया जाए। कोई भी, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 365 है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, करते करते आपको 1 मिनट 2 मिनट हो सके नहीं भी हो। तो अब हम लोग लोगरिदम का हेल्प से इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोगरिदम को। लोगरिदम होता क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं हम लोग, लोगरिदम होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोगरिदम के बारे में। तो बेसिकली लोगरिदम होता क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए इसको बोलेंगे हम 2 का पावर 5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जैसे कोई बेस है, उसका पावर दिया हुआ, उसको हम क्या करेंगे, जैसे लोगरिदम का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका। इसको लिखने का बेसिकली, जैसे ये आपका हो गया लोगरिदम फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, ये लोगरिदम फॉर्म हो गया, और ये आपका कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी को एक लिखने का बेसिकली तरीका होता है। लोग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है 100 का पावर 100 101 एंड 101 का पावर 100। अब आपसे पूछ देगा विच वन इज ग्रेटर, इसमें कौन बड़ा है। तो आप इसको शायद ऐसे जनरली सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग सकता है, या हो सके नहीं भी हो सकता। बट हम लोग बाय द हेल्प ऑफ लोगरिदम इसको मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन, मान लीजिए 3 का पावर 40 है, आपसे पूछ दिया जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट इन 3 टू द पावर 40, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोगरिदम में। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोगरिदम सॉल्व करना तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा ही, लोगरिदम ऐसे क्लास 11 12 में ऐसे पढ़े होंगे, और भी बेसिक नॉलेज होगा लोगरिदम के पहले के बारे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे देखिए इसको हम कैसे पहले लिखें, इसको देख लिखने का तरीका बताते हैं। log 2 का पावर 2 बेस 2 है, ये इसको बेस बोलते हैं। log बेस 2 32 इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब है इस 2 का पावर 5 कितने बराबर, कितने 32 के बराबर होगा, मतलब 2 के किस पावर पे 32 होगा, ये भी कह सकते हैं। या तो 2 के 5 पावर पे वैल्यू हमारा क्या होगा, 32 होगा। कैसे, जैसे हम लोग को पता है 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 32 को हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया आपका लोगरिदम फॉर्म। क्वेश्चन पूछा हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। कहने का मतलब है ये 5 जो बेस में दिख रहा, बेस को ध्यान से देखिएगा, ये बेस का ही खेला मेन है। बेस जो 5 है, 5 का पावर x पर 125, मतलब 5 के किस पावर पर हमारा वैल्यू 125 आएगा। तो देखते हैं हम लोग, 5 का पावर x है, अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3। तो इस हिसाब से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर देखिए। तो किसके मदद से, सिर्फ लोगरिदम के मदद से। और भी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी इससे हम बहुत बड़ा क्वेश्चन देखेंगे और मात्र उसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ लोगरिदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग लोगरिदम के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, ये सबको पता होता है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये किसी को नहीं पता होता है। एक्चुअली हम लोग रट जाते थे या उसके बारे में जानना नहीं चाहते थे। तो देखिए इसको लिखते कैसे, एक्चुअली हम लोग अभी बताएं कि log 10 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। बेस को पकड़ेंगे, बेस का पावर ये लेंगे, बेस का पावर 1 इज इक्वल टू 10। कहने का मतलब है कि 10 का किस पावर पे वैल्यू हमारा 10 आएगा। तो 10 का यहाँ 1 ही पावर होगा, तभी, क्योंकि 10 का पावर 1 लेंगे तो यहाँ भी पावर कितना होगा, 1 होगा, तभी तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 10 का पावर 10 इज इक्वल टू 1, 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, यही हमारा होगा आंसर। तो बेसिकली आप लोग को याद भी रख सकते हैं, इतना जानकारी नहीं रखना, खाली इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह लोग ए मतलब बेस में ए रहे और कोई ए है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब लोग बेस में 10 है, बेस में हमेशा 10, देखिए बेस में क्या होता है, कभी कभी
ऐसे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा 10 मान के चलेंगे। क्यों 10 मानते हैं? क्योंकि हमारे नंबर जो डिजिट होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। इनके बीच में ये पूरे 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 होते हैं। इसलिए हम लोग बेस में क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। तो अगर लोगरिथम बेस में कहीं नहीं दिया हो तो हम लोग 10 लेकर ही चलेंगे। तो लोग बेस 10 100 इज इक्वल टू एक्स। इफ अगर इतना दिया हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी बताएं। हम 10 का पावर x लेंगे और 100। कहने का मतलब x के किस पावर पे ये वैल्यू जो होगा 100 होगा। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। 100 को ऐसे लिख सकते हैं। तो x के किस पावर पे 2, x के किस वैल्यू पे 2 वैल्यू पे। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? log 100 का वैल्यू क्या हो गया? 2। इसी तरह लोग 1000 का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। लोग 10,000 का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। लोग 1 लाख का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। इस टाइप से आप नोट कहीं लिख सकते हैं। कहीं हम नोट करवा देते हैं आपको, एक चीज नोट करवा देते हैं। जैसे हम यहाँ लोग 1000 का लिखे हैं तो इसका x का वैल्यू क्या होगा आपका? लोग 110 बेस 1000 का वैल्यू आपका 3 होगा। आप नोट कहीं कर सकते हैं, इसको नोट में लिख लीजिएगा कहीं कि लोग बेस में आपका 10 है, 10 इज इक्वल टू 1। लोग बेस में 10 है, 100 इज इक्वल टू 2। लोग बेस में 10 है, 1000 इज इक्वल टू 3। इस टाइप से आपका क्या होगा? चलते जाएगा। ये एक प्रोसेस है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और दिखाना चाहते हैं। जैसे ये लोगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखते कैसे? वही चीजें हम लोग करते आ रहे थे। क्या कि हम ये जो बेस है हमारा, बेस ले लिए। बेस का किस पावर पे? तो बेस ये जो बगल में है उसको हम लोग क्या बना लिए? पावर बना लिए। ये हमारा बेस हो गया, ये पावर हो गया। और जो यहाँ नंबर था वो मतलब a के किस पावर पे ये नंबर इक्वल होगा। तो a के मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू देगा तो उस टाइम में देखना हम लोगों एक चीज इसमें आप लोग देखिए, लोग 10 टू द पावर 1 इसका वैल्यू क्या होगा? लोग 10 टू द पावर 1 मतलब लोग 1 का वैल्यू क्या होगा? तो मान लेते x, ठीक है। अभी हम क्या बोले? बेस को रखना x इज इक्वल टू 1, मतलब x के किस पावर पे वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो 10 टू x के पावर यहाँ 0 रखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? हमारा 1 आता है। तो x के 0 पावर पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज और है इसमें, उसको भी जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। देखिए क्या है वो। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चाहे कोई आपसे क्वेश्चन करे कि लोग 1 का वैल्यू क्या होता है? इफ मान लीजिए x लिख देते हैं। इफ लोग 1 इज इक्वल टू एक्स देन x इज इक्वल टू व्हाट? x बराबर क्या होगा? तो देखिए ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक बात हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 1 जो बेस है, बेस का पावर x इज इक्वल टू 1। अब कुछ लोग बोलेंगे कि x का वैल्यू 1 होगा, कुछ लोग बोलेंगे x का वैल्यू 0 होगा, कुछ लोग बोलेंगे x का वैल्यू 1 होगा, कुछ लोग बोलेंगे x का वैल्यू 1000 होगा। सब अपना अपना राय दे सकता। आप बोलिएगा क्यों? इसका तो आंसर एक ही होना चाहिए। लेकिन हमको ये पता है कि 1 का कितना भी पावर आप ले लीजिए, 1 का पावर आप 0 लीजिए तो भी आंसर 1 आएगा। 1 का पावर आप 2, 5, 6 लीजिए तो भी आंसर क्या आएगा? आपका 1 आएगा। तो मतलब ये जो यहाँ पर है ना नियम फेल हो जाता है यहाँ पर। ये चीज बहुत आप लोगों को जानना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं रहता किसी को, हर बार वही गलती करना शुरू करते हैं। आपको आंसर में दिया रहेगा ऑप्शन 3 और एक नन ऑफ दिस दे दिया आंसर में, और आप लोग आंसर कि कोई 0 मार के आ जाएगा, कोई 1 मार के आ जाएगा, कोई 1000, कोई 500, कुछ भी मार के आ जाएगा, लेकिन सारा का आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखिएगा, लोग 1 का वैल्यू हमेशा, मतलब इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, इसका कोई फिक्स वैल्यू इसका नहीं है, कुछ भी हो सकता। तो चलिए अब एक चीज और देखते हैं हम लोग के बारे में। इसको कैसे लिखते हैं? जो लोग a बेस में a होता है और b, हमेशा a जो बेस वाला a रहेगा वो हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और नॉट इक्वल टू 1 तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग 1 वाला कंडीशन देख ही लिए, 1 पे सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, 1 भी नहीं होना चाहिए। और जो हमारा b रहेगा, जो यहाँ पर हमारा नंबर कोई भी रहेगा, वो भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोगों को पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब क्वेश्चन इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, इफ लोग बेस 32
64 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा इसका वैल्यू। तो इसको हम लोग दो तरीका से बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ एक प्रॉपर्टी और दूसरा ऐसे जो पहले हम लोग अभी सॉल्व किए उसके माध्यम से बनाते हैं। तो मान लेते हैं सपोज ये लेट मान लेते हैं लोग बेस 32 64 इज इक्वल टू एक्स मान लिए। और अभी हमने आपको बताया कि इस 32 जो बेस होता है उसका पावर x लिखेंगे इज इक्वल टू 64, इसको ऐसे लिखेंगे। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 5x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको तो चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि पूछा तो x का वैल्यू ही था ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 तो खत्म हो गया, बचा 5x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको भी मैं कुछ देर बाद हम इसको एक प्रॉपर्टी के माध्यम से बताएंगे, वो भी बहुत इजी तरीका से। और ये भी मैंने बताया अभी log बेस में a रहेगा n, इसको लिखने का तरीका कैसे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि a जो बेस हमारा बेस का पावर b मतलब a के किस पावर पे वैल्यू हमारा n आएगा, n के इक्वल आएगा, वही हमेशा निकालना पड़ता है हमको। तो वही हम निकाले अभी, हमारा आंसर क्या है 6/5। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर log बेस में a है x टू द पावर m है, तो इसको लिखने का तरीका होता है m log a टू द पावर x। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन होता था 2 का पावर मान लीजिए 65, इसको log में कैसे लिखेंगे, तो 65 को बाहर लाते थे, ये आप कहोगे m, मान लीजिए m हो गया, 65 को बाहर लाते थे, फिर लिखते थे log, और बेस में कुछ नहीं तो 10 मान लीजिए, या बेस में यहाँ 2 ही मान के चलिए इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखते थे। यही आपका प्रॉपर्टी यहाँ है, एग्जाम में हम लोग ऐसे लिखते भी थे और इसको लिखे भी कितना बार। तो ये एक प्रॉपर्टी हम बना दिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, इसको प्रॉपर्टी इस माध्यम से हम सोल्व करेंगे। कैसे, log बेस में 2 है और 2 का पावर 32 दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछा है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको मान लिए m है, ये m क्या है m है, तो इसको हमको बाहर ले आए। अब क्या किए log, ये बेस में 2 था 2 रहने दिए, और ये जो 2 बचा हुआ था 2 रहने दिए। और अभी मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि log a टू द a बेस में a इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 1 होता है, a रहे तो 1 होगा। तो यहाँ log बेस 2 है और वैल्यू सेम, मतलब बेस में भी सेम हो और यहाँ भी सेम हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1, तो इस पूरा का वैल्यू क्या हो गया 1। तो 32 1 जा 32, यह हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसको देखते हैं, log 5 बेस में 5 है, 25 का पावर 125, तो 125 को हम नीचे लाएं। अब क्या करेंगे इसको log 5 और 25, एक बार और इसको क्या करेंगे 125 log 5, क्या 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। अब क्या करें, फिर से ये किसके फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, फिर से इसको ऐसा ब्रेक करेंगे। 1 to 5 तो पहले से ऑलरेडी है तो रहेगा ही, और ये 2 आपका m हो गया, ये 2 यहाँ आ गया, और फिर जो है एज इट इज log 5 बेस में और 5। अब 125 टू जा कितना होता है 250, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा log 5 है और 5 है, तो वैल्यू 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए आपके एग्जाम में, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इस टाइप से आप बना सकते हैं। और अब हम लोग चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, वो भी प्रॉपर्टी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथम का। अब इसको, अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपको जनरल फॉर्म में बताया था, अब बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टी देख लीजिए पहले, प्रॉपर्टी 1 कहता है log बेस में a रहेगा, उसका कोई भी एक पावर रहेगा, बेस का कोई पावर रहेगा, और फिर n, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1/k, मतलब 1 हो जाएगा, और जो बेस वाला पावर था वो नीचे आ जाएगा। लिखते हैं इसको कैसे, जनरली n का पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम, बिल्कुल मान सकते हैं। तो यही चीज लिखा जाता है 1 ऊपर वाला और इसका पावर और इसका पावर, मतलब नंबर का पावर और बेस का पावर को यहाँ लिखते हैं, और जो बाकी बच गया, क्या बच गया log a और n, क्योंकि पावर को क्या कर लिया हम यहाँ लिख दे। लिखने का तरीका ही यही होता है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, हम आपको समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका पावर कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या किए, पावर को हम बाहर में ले आए और एज इट इज जो बच गया हम लिख दिए उसको। प्रॉपर्टी 2 भी सेम करता है, इसमें क्या है, अब log a जो बेस में है, अब इसका पावर नहीं रहेगा, बेस का पावर नहीं रहेगा, अब कोई नंबर का पावर रहेगा, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी कहिए 1 लिख सकते हैं। तो बाहर में क्या लिखना हमको x/1, जनरली 1 डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते नहीं है, अगर लिखने का मानो तो लिख सकते हैं, ऐसे तो नीचे 1, हर नंबर का नीचे 1 ही होता है, क्योंकि आपका ये
जो रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है नीचे 1 लिख सकते हैं। अब लोग ए बाकी जो बच गया वो लिख दिए। अब बाय द हेल्प ऑफ इन्हीं दोनों को क्या कर दिए हम कंबाइन कर दिए, इन्हीं दोनों को क्या कर दिए हम कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने से हमारा एक नया प्रॉपर्टी बन गया। क्या बन गया? लोग ए, ये जो बेस का भी पावर रख दिए और इस नंबर का भी पावर रख दिए, तो क्या बन गया? पावर, जो पावर दोनों का पावर था, पावर को दोनों को बाहर लिख दिए और जो बच गया सेम एज इट इज लिख दिए उसको हम लोग। अब इसी का हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने इसको, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैंने आप लोग को एक जनरल मेथड से बताया। अब हम प्रॉपर्टी के मेथड से बताते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? लोग 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6। अब ये मैंने आपको बताया कि 6 और 5 क्या करना है, इसको 6 और 5 को बाहर लिख देना है। सबसे पहले ऊपर वाला पावर को, फिर जस्ट बेस वाला पावर को लिख देना बाहर। अब जो बच गया क्या हमारा? लोग 2 और लोग जो इस टाइप के नंबर होते हैं उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया क्या? 6/5। आपको इतना एग्जाम में थोड़ी ना करना, आपको क्वेश्चन देखना और आंसर मारना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। अब इसको भी देखिए कैसे करेंगे। चाहिएगा तो इसको भी जनरल मेथड से बना सकते हैं, लेकिन टाइम अगर आपको लंबा चाहिए लगाना तो लगा सकते हैं आप। लेकिन आप प्रॉपर्टी की मदद से बनाना चाहते हैं तो तुरंत बनेगा। कैसे? इसको लिख सकते हैं लोग 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4। इसको क्या लिखेंगे? लोग 3 का पावर 4 और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3। तो इसको लिख देंगे 4/3 माइनस 3/4 हो गया आपका। इसको सॉल्व कर दिए, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 12 आएगा, इधर होगा 16 और इधर 4 3 12 9, तो 16 में 7/12 हो गया आंसर। कितना मिनट लगा? कितना सेकंड लगा? मतलब 2 सेकंड का काम है इसको आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को और भी, अभी 2 प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग और इसको आप तीसरा प्रॉपर्टी मान सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो बन गया ना आपका, दोनों को कंबाइन करके ये प्रॉपर्टी आपका तीसरा कहला सकता है। 3 प्रॉपर्टी भी हो गया और क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड हो गया। देख सकते हैं आपका आंसर आ गया मात्र 2 सेकंड में आंसर। और पता है इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? ये क्वेश्चन आपका है ना सीडीएस एग्जाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसमें पूछा गया। और देखिए क्वेश्चन कितना सेकंड में सॉल्व हुआ, कितना इजी हो गया बाय द हेल्प ऑफ लोग। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा आप लोग मात्र 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये 4 प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग भी। प्रॉपर्टी क्या कहता है? जैसे क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपका 1/log, मतलब बटा का फॉर्म में, रेशियो का फॉर्म में रहेगा 1/log, बेस में 5 है और 2, log 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ही ऊपर जाएगा लोग तो बेस वाला पावर में चला जाएगा और जो आपका पावर था वो कहां बन जाएगा? बेस में बन जाएगा। तो क्वेश्चन है 1/log, बेस में 10 और यहाँ 100 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? यहाँ लिखेंगे log 100 और ये 10, ये हो गया आपका आंसर। अगर इसको आपको पूरा सॉल्व करना है तो मान लीजिए x हो गया इसका वैल्यू और 100 के पावर किस, मतलब x से किस वैल्यू पर हमारा ये 10 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2x लिख सकते हैं और ये हो गया 10, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो 2x बराबर क्या हो गया 1, x बराबर क्या हो गया आपका 1/2। जनरली आंसर आपका यहीं तक था, यही हो गया आंसर। आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपका log बेस में a और b, इसको कैसे लिख सकते हैं? log b/log a, इसको ऐसे लिखना। और ये हम x ले लिए बेस में, खुद से ले लिए x, दोनों में आप ले सकते हैं, नहीं भी लिखना इस टाइप से है। तो क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है log बेस में y है और x, log बेस में z है और यहाँ y, log x है बेस में और यहाँ z। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी के माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, log x/log y इंटू log y/log z इंटू log z/log x। इससे ये गया, इससे ये गया, सॉरी इससे ये गया, इससे ये गया, मतलब सारा कट के आंसर क्या आ गया आपका 1। कितना इजी था। और एक इस क्वेश्चन का खासियत बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ का? एनटीपीसी का। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रहा हूं और जितना भी इससे लोग से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, जितने भी मैं अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं, सारा का सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम से ही रिलेटेड है और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आपको विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है कि log a इंटू बी इंटू सी, अगर कोई भी log में वैल्यू a इंटू बी इंटू सी अगर इंटू में है तो हमारा जो log, अगर इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो इस चीज को हम लोग क्या में लिखेंगे? log a प्लस log b प्लस log c। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हमारा? log 5 इंटू 3, log 5 इंटू 3, इसको कैसे लिखेंगे?
log 5 प्लस log 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। कितना इजी था, 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा, मतलब आप मुंह से इसको सॉल्व कर दीजिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन को। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 7 आपका log बेस में कुछ मान लीजिए b है बेस में हमारा, और x बटा y अगर यहाँ इनटू में था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हर जगह प्लस कर रहे थे। इसी चीज को अगर हम बट्टा में डिवाइड में ले आते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर माइनस कर देना। क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा हम साफ कर ले। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्पेस नीचे कम हो गया था इसलिए हम क्वेश्चन को फिर से लिखे हैं। क्वेश्चन हमारा 1/log बेस में 230, 1/log बेस में 330, 1/log बेस में 530 इसका वैल्यू पूछा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, log बेस में 32 जैसे ही रिवर्स करेगा, सब में प्रॉपर्टी लग रहा, प्रॉपर्टी मैंने आपको सामने भी लिख दिया था, log बेस में 33 प्लस log बेस में 35। इसमें देखिए log 30 सब में तीनों में, तो log 30 को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, बचा आपका क्या 2। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था अगर प्लस में तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में लिख सकते हैं। तो log 30 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 इंटू 30। अब log 30 कितना होता है 1, हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका सीरियस का क्वेश्चन था। तो चलिए अभी हम लोग जितना भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया उससे मैंने क्या किया, फॉर्मूला में डिराइव कर दिया उसको, मतलब सारे प्रॉपर्टी को क्या बना दिया फॉर्मूला। अभी इस सारे log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी, ये भी आपका सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से बनाइएगा तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन आप लंबा लंबा बनाइएगा। log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस बी, अगर यहाँ इंटू में था तो प्लस किए, डिवाइड में था तो माइनस किए। log बेस में a b, इसको क्या लिख सकते हैं 1/log बेस में, अब चेंज हो जाएगा बेस में b और a, रिवर्स करके लिखना चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी आपका सब सारा प्रॉपर्टी है, इस सारा प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, सारा प्रॉपर्टी को मैंने फॉर्मूला बता दिया। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर बेस में सेम हो और नंबर भी सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो 1000 इंटू 1000 भी जाए तो भी 1 होगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितना भी आप लोग को log के बारे में बताया, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी प्रॉपर्टीज और जितने सारे क्वेश्चन भी बताया मैंने, आप लोग को समझ में आया होगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इस फॉर्मूले से और इस जितनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को आप घर में सॉल्व कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो हमारे चैनल जो भी हमारे कमेंट बॉक्स होते हैं कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करके आप लोग को दूंगा उसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।